हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 360 में आपका स्वागत करता हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इस समय जो सीज़न चल रहा है, ये मानसून सीज़न चल रहा है और जो मानसून सीज़न होता है, यह बीमारियों का एक फेवरेबल कंडीशन यानी अनुकूल समय होता है जिसमें जो है बहुत सारी बीमारियाँ पनपती हैं अपने यहाँ, जिसमें से आपको जुकाम होना, बुखार होना, ये सब नॉर्मल चीज़ें होती हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत जल्दी बहुत हाई होता है, बहुत ही लो भी हो जाता है, बारिश होती है, आर्द्रता बढ़ जाती है, आर्द्रता ह्यूमिडिटी जिसे बोलते हैं, क्योंकि हवा में जो होती है नमी आने के कारण, नमी आना ही क्या कहलाता है आपका, आर्द्रता या ह्यूमिडिटी कहलाती है। तो इस समय एक बीमारी जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है, जिसका नाम है कंजक्टिवाइटिस, जिसे आई फ्लू भी बोलते हैं, रेड आइज़ भी बोलते हैं, लाल आँखें। तो ये जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसके बारे में मैं आज आपको वीडियो पे बताने वाला हूँ, तो कृपया पूरा वीडियो देखिएगा। जिसमें कंजक्टिवाइटिस नाम रखा गया है। ये आँख की जो सबसे ऊपर लेयर जो होती है, आँखों की जो सबसे ऊपरी की लेयर होती है, इसे आईलिड बोलते हैं। आईलिड के नीचे जो पुतली होती है, पुतली के बगल में जो व्हाइट कलर होती है, सब पे एक पतली सी थिन लेयर होती है, जिससे कंजक्टिवा कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजक्टिवा। इसी के नाम उनमें उसमें इन्फेक्शन हो जाना है, क्या कहलाता है आपका, कंजक्टिवाइटिस कहलाता है, जिसे हम लोग आई फ्लू या रेड आइज़ भी कहते हैं। इसमें एक चीज़ जानने वाली बात है, जैसे आपको जानना भी चाहिए, कि लोग कहते हैं कि जिसको आँख आई है या जिसको कंजक्टिवाइटिस हुआ है, उसके आँखों में नहीं देखना चाहिए, नहीं तो वो आपको भी इन्फेक्शन हो जाएगा इससे। ये बात एकदम गलत है। ये जो है आँखों से आँखों के कॉन्टैक्ट से कभी नहीं फैलता। हाँ, ये संक्रामक बीमारी है। संक्रामक का मतलब छुआछूत की बीमारी मानी गई इसको है, लेकिन ये नहीं कि आँखों से आँखों में देखने से जो है आपको कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, ये गलत बात है। दूसरा चीज़, जो कंजक्टिवाइटिस लोग कहते हैं कि बच्चों में बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, उसका रीज़न ये है कि छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल में वो बच्चे इतने घनिष्ठ एक दूसरे के साथ मिलते-जुलते हैं कि उन सबों के बीच में संक्रामक बीमारियाँ फैलना बड़ी आम बात है, क्योंकि वो उन सबों के साथ ज़्यादा घुल-मिल के रहते हैं, उनके पास हाथ छूना, उनके कपड़े छूना, ये सब उन सबों के लिए नॉर्मल है। जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो ये थोड़ी-सी डिस्टेंस हम लोग के अंदर आ जाती है, हम उस तरह से नहीं, बच्चों की तरह से नहीं रहते हैं, इसलिए हम लोगों के अंदर जो है ये बीमारी फैलने की क्षमता थोड़ी-सी कम होती है, जबकि बच्चों में ये ज़्यादा होती है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि चंद्रयान 3 की वजह से ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो मिथ बातों को देख लेते हैं हम। चंद्रयान 3, अच्छा ये बताइए, चंद्रयान 3 जो है दक्षिण भारत, श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था, दक्षिण भारत से छोड़ा गया, और ये जो बीमारियाँ फैल रही हैं, उत्तर भारत की तरफ बहुत तेज़ी से फैल रही हैं, तो ये आप कतई नहीं कह सकते कि जो चंद्रयान 3 की वजह से ये आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस आया है। क्योंकि इससे पहले एक चीज़ और था, लोग 5G टेस्टिंग की वजह से लोग कह रहे थे कि कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जबकि वो भी मिथ था, वो भी गलत बात थी। और ये भी चंद्रयान 3 भी, ये भी गलत बात है कि चंद्रयान 3 की वजह से फैल रहा है। जो इधर मुंबई है, दिल्ली है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे जो है इसकी आई फ्लू की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा, मुंबई में लगभग 20% से ऊपर जा चुका है। छत्तीसगढ़ में बच्चों तक की छुट्टी की बात की आदेश कर दिया गया। दिल्ली के क्षेत्र में भी बहुत तेज़ फैल रहा है। यहाँ की एआईएमएस, जो एआईआईएमएस है, एम्स है, वो कह रहा है मैं रोज़ाना इसके 100 मरीज़ देख रहा हूँ। तो इसका कारण क्या है? क्या होता है कंजक्टिवाइटिस? इसको समझते हैं हम लोग। कंजक्टिवाइटिस जो होता है, ये 3 तरीके से फैल सकता है। पहला वायरल हो सकता है, दूसरा एलर्जिकल हो सकता है, और तीसरा जो है आपका बैक्टीरियल हो सकता है। वायरस जो कि आपको माना गया है निर्जीव है, वो एक्चुअल में क्या होता है, जब वो किसी जीवित शरीर के कॉन्टैक्ट में आता है तभी वो अपना वृद्धि और विकास करता है। उसके पहले वो बाकी निर्जीव चीज़ों की तरह ही रहता है, यानी वो अमर है, वो कभी मर ही नहीं सकता, सबसे बड़ी चीज़ है। और जो वायरस होता है और जो ये आपके बैक्टीरिया होते हैं, ये बारिश के मौसम में बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, क्योंकि ये इनके लिए अनुकूल परिस्थितियाँ होती है। और ये जो कंजक्टिवाइटिस है, ये मैंने बताया 3 कारणों से हो सकती है। एक तो वायरल, एक एलर्जी। एलर्जी क्या होता है, जैसे किसी लोग एलर्जी होती है कि धूल के, डस्ट से आँखें लाल हो सकती हैं। मान लीजिए सर के पसीने से आँखें में आ गए, उसकी वजह से, चोट की वजह से, बहुत सारे धूप की वजह से, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसे एलर्जिक बोलते हैं। ठीक है? वायरस के द्वारा, और तीसरा हो गया आपका बैक्टीरिया के द्वारा ये फैलता है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है ह्यूमिडिटी, आर्द्रता का होना, टेम्परेचर का हाई होना, इसके वजह से ये बहुत तेज़ी से फैलता है। और जो इसके लक्षण हैं उसके बारे में मैं बता दूं, आँखों के जो लक्षण होते हैं, इसमें आँखों में पेन होने लगता है, ठीक है, आँखें लाल हो जाती हैं, जो दिखाई देना होता है वो धुंधला दिखाई देने लगता है। अब पानी, आँखों से पानी आना,
ठीक है ना, चिपचिपा पदार्थ निकलना और गंदगी बाहर आना, ये सारी चीज़ें जो लक्षण हैं, ये आपके कंजक्टिवाइटिस के लक्षण हैं। कंजक्टिवाइटिस जो है संपर्क करने से कभी नहीं फैलता, ठीक है ना। जैसे किसी से बात कर रहे हैं तो ऐसे थोड़ी फैलता है। फैलता कैसे, इसके बारे में हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को आई फ्लू आया हुआ है या कंजक्टिवाइटिस हुआ है, ठीक है ना, तो वो क्या करता है, अपनी आँखों को रगड़ता है, ठीक है ना। आँखों को रगड़ के अभी रखा, तब तक आप उससे हाथ मिलाए तो उसके हाथों से आपके हाथ पे वो वायरस या बैक्टीरिया जैसे भी आपके हाथों पे पहुँच गया, और आपने भी क्या कर दिया, उसको अपने चेहरे पे ऐसे किया तो बैक्टीरिया आपके भी चेहरे पे पहुँच गया, वायरस पहुँच गया। या फिर उसके यूज़ किए हुए सामान को जैसे आप यूज़ करते हैं, जैसे उसका हैंड हैंड तौलिया हो गया, और आपका उसका सन ग्लास हो गया, चश्मा हो गया जैसे, और जो है उसके पेन यूज़ किया आपने, या जैसे कोई भी सामान जो उससे आपने लिया है, उससे आपको हो सकता है। इससे बचने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, इसके लिए जो है आप जो है हमेशा हाथ को धोते रहिए, चेहरे को हमेशा साबुन से धोते रहिए, हाथ को हमेशा सैनिटाइज़ करते रहिए, ठीक है। और कोशिश ये करिए कि किसी दूसरे के सनग्लास और जो है आप उसके कोई भी वस्त्र या कपड़े, चश्मा, इन सबों का यूज़ ना करें। तीसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ क्या, जो कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं, जब तक उनको आँख आई है यानी आई फ्लू हुआ है या कंजक्टिवाइटिस हुआ है, वो जो है इसको ना लगाएँ तब तक जब तक वो ठीक ना हो जाए। यह बीमारी बहुत गहरी बीमारी नहीं है, ये मैक्सिमम 7 से 14 दिनों में ये ठीक हो जाएगी। और इसके बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं कि गर्म पानी करके उसे ठंडा करके उससे अपनी आँखों को धोइए, पोंछिए, और कुछ ड्रॉप भी आते हैं, ड्रॉप आप इस्तेमाल करिए, ये आपके लिए बेहतर होगा। थैंक यू। ये था आपका कंजक्टिवाइटिस। तो याद रखिए, कंजक्टिवाइटिस जो है चंद्रयान 3 की वजह से नहीं फैल रहा है। कंजक्टिवाइटिस जो है आँखों से आँखों देखने से नहीं फैलता है। कंजक्टिवाइटिस जो है बस एक संक्रामक बीमारी है। संक्रामक चीज़ें जो होती हैं छुआछूत से फैलती हैं। छुआछूत से बचिए और कंजक्टिवाइटिस से बचिए। थैंक यू, धन्यवाद।